प्रवचन शुरू करने से पहले सबको राधे राधे। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार भगवान से जुड़ने के लिए नाम जप अत्यंत प्रभावी साधना है। उन्होंने बताया कि भक्ति योग में आने से पहले उन्होंने संख्या योग, अष्टांग योग और कर्म योग का अभ्यास किया था। उनका कहना है कि नाम जप से आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में संतुलन आता है। महाराज जी ने बताया कि यदि कोई भिखारी आपके घर आए तो उसे सम्मान देना चाहिए, उसे अपशब्द ना कहे और ना ही भगाएं। यदि आप समक्ष हैं तो उसकी मदद करें, अन्यथा मृदु वचन में उसे समझाएं। इससे उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी और आपके घर शुभता बनी रहे। प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ सरल उपाय बताए हैं जिनसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। सुबह बिस्तर ठीक करके दिन की शुरुआत करें। खाना खाने के बाद थाली में हाथ ना धोएं, मंदिर में खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ चढ़ावा लेकर जाएं। अमावस्या, एकादशी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल या नाखून न काटें। पूजा पाठ दक्षिण दिशा की और मुंह करके ना करें। घर की दहलीज पर खड़े होकर लेन देन या बातचीत ना करें। महाराज जी कहते थे, भक्ति वह नहीं है जो हम केवल पूजा पाठ तक सीमित रखें, बल्कि भक्ति का वास्तविक रूप है ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम और बिना किसी स्वार्थ के सेवा। उन्होंने बताया कि भक्ति की शुरुआत आत्मसंयम से होती है। यदि हम अपने भीतर के क्रोध, घमंड और अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। ईश्वर को पाने के लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। भक्ति वही सच्ची है जो स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हो। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वही ईश्वर का प्रिय है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह मोक्ष की ओर ले जाता है। इसे भक्ति और सेवा से सुंदर बनाएं। महाराज जी का मानना था कि ज्ञान का असली रूप वह है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। ज्ञान का वास्तविक रूप वह है जो मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा ज्ञानी है। महाराज जी ने कर्म के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, उसका फल हमें इस जीवन या अगले जीवन में अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करें ताकि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। वह यह भी कहते थे, आपके अच्छे कर्मों से न सिर्फ आपके जीवन में आशीर्वाद आता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद मिलता है। महाराज जी ने युवाओं को सलाह दी है कि यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो भगवान पर विश्वास रखें और आत्ममूल्यांकन करें। आज के प्रतिस्पर्धी युग में कौशल और संपर्कों का महत्व बढ़ गया है। सकारात्मक सोच और धैर्य से सफलता प्राप्त की जा सकती है।